क्या आप एक्सेल के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेसिक से सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक इंडेक्स दिखाता हूँ कि हम किस स्ट्रक्चर से आगे चलने वाले हैं। करेक्ट। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूलों को 3 पार्ट में बनाया है। एक तो बेसिक फॉर्मूला, मैथ फॉर्मूला है बेसिकली। दूसरा डेट एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा, और टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक फंक्शन हो मैं आपको बताऊँगा। एक बात और बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने अभी तक के लाइफ में जितना भी वर्क एक्सपीरियंस मेरा है, मेनली ना यही सब फॉर्मूले घूम घूम के आपके काम आते हैं। इसलिए भी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, आगे आपके बहुत काम आएगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक मैथ फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले बेसिक मैथ फॉर्मूला सम है। हाँ, सम मान लीजिए ये तो एक मैंने ये टेबल लिया है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लेट्स से कि मुझे ये जिसमें टेबल में क्या है, नाम है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर ये डमी टाइप का मोबाइल नंबर है, आपको आगे प्रैक्टिस में ज़रूरत पड़ेगी। ज्वाइनिंग डेट ले रखा है, सैलरी ले रखा है, बोनस कितना मिलता है, और हमने इनके रिमार्क्स भी ले रखे हैं। सो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सम फॉर्मूला। राइट, तो सम के लिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। टोटल को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब टोटल का मतलब ये हो गया कि हम ये जस्ट जानना चाहते हैं कि जो सैलरी है ना, ये टोटल कितनी सैलरी है। टोटल सम ऑफ सैलरी जानना है। तो इसके लिए आसानी से क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ऐसे सम लिखेंगे। राइट, अब यहाँ से क्या करना है, इन पूरों को ऐसे सेलेक्ट करके सिंपली एंटर कर देना। आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल सैलरी है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,80,000 जो है आपकी टोटल सैलरी यहाँ निकल के आ गई। इसको क्रॉस चेक करने के लिए भी आप देखते हैं, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ये यहाँ पे बार पे देखिए दिख रहा होगा, नीचे कॉर्नर में देख रहे हैं ना, 2,80,000 दिख रहा है। तो ये वैलिडेट हो गया। हाँ, आसानी समझ गए। कुछ नहीं करना है, सिंपल सम लिखना है और आपको ड्रैग कर देना फॉर्मूले को। राइट, अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, या फिर से दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। इंडेक्स में देखते हैं दूसरा क्या, एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज क्या होता है? एवरेज फॉर्मूला, तो इसको डिलीट करते हैं और यहाँ लिखते हैं एवरेज फार्मूला। राइट, एवरेज फार्मूले को भी ऐसे ही करना, इक्वल टू लिखना, AVERAGE, यही होता है एवरेज की स्पेलिंग। और नीचे आ भी गया, ऐसे टैब से सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना आपको, ये एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये ऊपर से नीचे तक चाहे माउस से सेलेक्ट कर लो या नेविगेटर की से, और एंटर कर दो सीधे। आप देखो कि जो टोटल किसी का 25,000 है, 3,000, 28,000 है, 32,000 है, तो ये टोटल अगर एवरेज करते हैं तो ये फॉर्मूला बार पे दिखा भी रहा है कि एवरेज सैलरी 28,000 है। हमारे फॉर्मूले ने एवरेज सैलरी कंप्यूट कर दिया। करेक्ट, तो एवरेज सैलरी भी निकल गया। तीसरा जो फॉर्मूला है वो चेक करते हैं क्या है, हमने काउंट का रखा हुआ। काउंट कहाँ पे काम करता है ना, कि लेट से हम इसे करते हैं, हटा देते हैं काउंट, काउंट का फॉर्मूला अपने को जानना है। तो काउंट का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लोगों की डिटेल यहाँ पे देखो, सीरियल नंबर में भी दिखा रहा 10। अगर इसको हमें पता करना हो कि फॉर्मूले से कि कितने लोग हैं, तो इसके लिए भी सिंपल करेंगे, COUNT काउंट, और इसको सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए रिजल्ट 10 आ गया। तो काउंट का फॉर्मूला, ये छोटे डेटा पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है यार ये तो हाथ से भी ऐसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप जो है लाख डेटा, 2 लाख डेटा, 10 लाख डेटा पे जब काम करते हैं ना, तो ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं आपके। इसलिए फॉर्मूला लगाते कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काउंट भी हो गया। दूसरा ये सिंपल मैथ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा जो है मैक्स। अब इसके बाद क्या है, मैक्स है और मिन बचा हुआ। तो मैक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर हमें मैक्स लिखना है, हमें एक्स, मैक्स का मतलब ये कहना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, कितनी, कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी ज़्यादा सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी है, और वो कितनी है। तो मैक्स अगर हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू MAX, सॉरी गलत हो गया, इक्वल टू MAX। अच्छा, आपने देखा हर बार मैं इक्वल टू क्यों लगाता हूँ? इक्वल टू बेसिकली इसलिए लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट जब हम करते हैं तो वो इक्वल साइन से ही करते हैं या प्लस साइन से करते हैं।
तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है। अब ये भी मैक्स लिखा और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी ड्रैग कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो मैक्सिमम सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 32,000 रुपये, यानी इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाला एम्प्लॉई ये प्रिया है और इसकी सैलरी 32,000 है, इसलिए यहाँ पे 32,000 आ गया। और यहीं अगर अगला फार्मूला होगा मिनिमम, अगर यहाँ पे मिन लिखे मिनिमम फार्मूला, मान लो मिनिमम जानना है, मिनिमम फार्मूला जाना है, तो हमें क्या करना होगा, वही मिन का फंक्शन इक्वल टू फिर लगाएंगे MIN मिन लिखेंगे और फिर ये टोटल ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो गया मिनिमम। अब सबसे छोटी सैलरी कम सैलरी किसकी है, ये देखो ये मिनिमम आ गया ना, यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मिनिमम ही है ना, यहाँ पे इससे कम सैलरी किसी की नहीं है। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यार बता दो कि, मान लो कि ये तो मैंने एक एक करके बता दिया, अब किसी ने ये आपसे पूछ लिया कि टोटल कितने एम्प्लॉई हैं, मान लो ऐसे एक आपके बॉस ने पूछा कि बताओ कि इस शीट में टोटल कितने एम्प्लॉई हैं, उनमें से उनकी हम कितना सैलरी पे कर रहे हैं, एवरेज सैलरी कितनी दे रहे हैं, और जो है कितना काउंट ऑफ एम्प्लॉई हैं, और उसके बाद उनकी मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लगा के बता सकते हो। हाँ, काउंट के लिए ऐसे सिंपल करो काउंट, और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो तो पता चल गया काउंट ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, कितनी सैलरी दे रहे हैं, टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं, यहाँ कर लो SU सम, और यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लो, पता चल जाएगा सम ऑफ 2,80,000 दे रहे हैं, ठीक है। किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, मैक्सिमम मैक्स, हाँ, तो अब यहाँ पे कर लो आप मैक्स लगा लो और सिंपल इसको ड्रैग कर दो, तो मैक्सिमम सैलरी किसकी आ गई, 32,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी है। मिनिमम कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, तो ये कर दो मेन लगा लो और ये सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाओ, तो पता है मिनिमम सैलरी इतनी हो गई, राइट। तो एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, तो AVERAGE एवरेज सैलरी कितनी है, आप इसको सेलेक्ट करके एवरेज कर लो। मतलब मैं ये आपको दोबारा करके भी बता दिया कि कैसे इसका यूज किस हिसाब से करोगे। तो अब पूरा का पूरा आपको देखो स्ट्रक्चर आ गया, इसको आप करके टेबल बना लो तो पता चल जाएगा कि भाई इस एम्प्लॉय सीट में 10 लोग हैं, 2,80,000 हम सैलरी पे कर रहे हैं, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, एवरेज सैलरी हम इतना पे करते हैं, ठीक है। तब यहाँ मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बाय द वे, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बना रखे हैं ना, ये सब पे मैंने इंडिविजुअल एक एक फॉर्मूलों पे शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं। तो आप जाओगे मेरे शॉर्ट सेक्शन में जा करके आप देखोगे तो हर फॉर्मूले पे अलग अलग टेबल के साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा डेट एंड टाइम फॉर्मूला पे, ठीक है। डेट एंड टाइम सेक्शन क्या करता है, सबसे पहले लेट्स सी ये डेट है। अब यहाँ तो डेट बनाया है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे डेट ऐसे रखा और इसको अलग कर रखा है, मान लो कि इसी को किसी ने डेट बना के इसको अलग कर रखा, सब अलग अलग है, 12/2/2023 अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़े आपको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया, ठीक है। सो अगर मान लो कि डेट एंड टाइम ये अलग अलग है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। तब ये 12 फरवरी 2023 हो गया। अब इसको डेट इस फॉर्मेट में अगर बनाना है तो डेट फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेट, ये बहुत काम आता है, बहुत। मान के चलो जब आप किसी कॉर्पोरेट में वर्क करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला अक्सर क्या होता है कि डेट का फॉर्मेट उल्टा पुल्टा, कहीं स्लैश लग गया, कहीं डेट लग जाता है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करके डेट को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर यहाँ लिख के आ रहा है ना, डेट है, और सिंटेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ईयर आता है, मंथ आता है, डेट। तो सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करेंगे 2023, फिर कॉमा देंगे, मंथ को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा महीना है, और ये जो है डेट था 12 तारीख, तो ये है। अब उसके बाद एंटर कर देंगे, तो आप देख लो कि उस फॉर्मेट में हमारा डेट पूरा वापस से बन गया, करेक्ट। तो जैसा ये फॉर्मेट डेट का था, ये वैसा फॉर्मेट हमने आराम से फिर से बना दिया इसको। अगर देखोगे आप ना, तो ये डेट का नया डेट का फॉर्म, ये डेट फंक्शन काम करता है।
हाँ, आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि बहुत काम आने वाली चीज़ है, ध्यान से इसको देखो। आपको लग रहा होगा कि डेट फंक्शन कहाँ यूज करते हैं, जब आगे काम करोगे तो इसकी ज़रूरत आएगी। दूसरा जो फंक्शन आपको मैं बताता हूँ वो ईयर, ठीक है ना। अब अगर इसी डेट में से कोई पूछे कि मुझे ईयर बता दो कि कौन सा एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईयर क्या है, ज्वाइनिंग ईयर, JOINING, ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है। ज्वाइनिंग ईयर कोई पूछता क्या, तो ज्वाइनिंग ईयर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर फंक्शन का यूज करेंगे, YEAR, और कर्सर इधर ले आकर सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख लो कि सबका ज्वाइनिंग ईयर पता चाहिए। 2021 में देखो यहाँ लिख रहा, 2020 में 2020 लिखा जा रहा, 2021 में 21 में लिखा जा रहा, 22 में 22 में, ठीक है। देखा ना ज्वाइनिंग ईयर का कितना। तो अब यहाँ इस डेट में तो हमारा, अब इसी में मान लो कोई पूछ ले कि ज्वाइनिंग डेट बता दो भाई साहब, तो यहाँ ज्वाइनिंग डेट लिख लो। तो इसको भी मिटा देता हूँ। अब ज्वाइनिंग डेट दूसरा फंक्शन आई थिंक मेरा ज्वाइनिंग डेट का ही होगा, ज्वाइनिंग डे है लेट से। ये डेट मैंने बता दिया, ईयर बता दिया था, अभी चलो डे है तो डे वहाँ लिख दिया, तो समझ लेते हैं ज्वाइनिंग डे क्या है। तो सिंपल क्या लिखेंगे, इक्वल टू DAY, डे लिखेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख लो आ गया कि 12 तारीख को ज्वाइन किया था आदमी ना, 12 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, जिसका जो ज्वाइनिंग डेट है ना, आराम से यहाँ डेट निकल के आ गया डे फंक्शन से। हाँ, ज्वाइनिंग डे, लेट से डे आ गया। अब कोई पूछे ज्वाइनिंग मंथ क्या है, यहाँ पे कोई पूछ ले मंथ बता दो भाई, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू MONTH। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे आपके बहुत काम आने वाला। तो मंथ, फिर इसी को सेलेक्ट कर लो सिंपल। अब देखो आ गया यहाँ पे मंथ कौन सा भाई, ये मंथ आ गया ना, दूसरा महीना होता है फरवरी, ये अगस्त हो गया, ये 11वां महीना है, तो यहाँ बीच से मंथ इसने आराम से काट के निकाल दिया। सो ज्वाइनिंग मंथ भी आपको पता चल गया। अब और कुछ बचा हुआ है, और यहाँ पे मंथ भी हो गया, वीक बहुत सारे जब कॉर्पोरेट में जाते हैं, जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, वहाँ पे हर चीज़ की एनालिसिस वीक में होती है। तो चलो भाई वीक भी, तो वीक ज्वाइनिंग वीक क्या है, वीक क्या होता है कि एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जनवरी का पहला हफ्ता आपका वीक 1 आएगा। सो अब ये फरवरी है, उसी हिसाब से फरवरी 12 फरवरी, तो देखते हैं कि कौन से वीक की कैलेंडर वीक की ज्वाइनिंग क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वीक नम करेंगे, ये फंक्शन होता है वीक नंबर निकालने के लिए, वीक नम। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये 7th वीक है। हाँ, तो अगर ऐसे भी कर लो तो जनवरी में 4 वीक हो गया, टोटल 52 होता है, तो यानी जनवरी में 4 वीक हो गया, और उसके बाद फरवरी का पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता, यानी 4 और 3, यानी फरवरी के 3rd वीक में, मतलब कैलेंडर वीक के हिसाब से वीक 7 आएगा यहाँ पे। देखो ऐसे आगे ना, तो अब ये 35 वीक है, 52 वीक है, 3rd वीक है। लेट्स सी इसे जनवरी चेक करने के लिए आप कर लो, यहाँ पे मान लो 12 जनवरी कर लेते हैं, 1 जनवरी कर लेते हैं, और यहाँ पे जनवरी कर लेते हैं। तो क्या देगा, ये वीक फर्स्ट दे दिया। हाँ, अब मान लो यहाँ पे 10 जनवरी कर लेते हो, 10 जनवरी कर लो, इसे 10 जनवरी कर लो, तो क्या दिखा दे, दूसरा हफ्ता, करेक्ट। तो ये एकदम आपको वीक में पता करना, यानी 26 वीक है, 30, ऐसे आप ये देखो, दिसंबर हो गया ना, तो 51 वीक हो गया, टोटल 52 वीक होते ही हैं। तो आपको ये उंगली पे कोई जोड़ना हो बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट वीक नम फंक्शन लगाया, काम हो गया आपका, ठीक है। अब इसे भी कर देते डिलीट, यानी हमने दूसरा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हमने डेट एंड टाइम के फंक्शन को भी कवर कर लिया, डेट, ईयर, मंथ एंड वीक नम, डे और वीक नम। अब आ जाते हैं टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना। ये जो टेक्स्ट फंक्शन है, अपर, लोअर, लेफ्ट एंड राइट और ट्रिम। अब देखना भाई साहब, ये टेक्स्ट फंक्शन का यूज कैसे आता है, करेक्ट। अब मान लो कि ये जितने, ये राहुल और मीना और सुमित जो लिखा हुआ ना, अगर हमें इसे अपर केस में लगना, अपर, ठीक है ना, मतलब कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखना मान लो, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल लगाएंगे अपर और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तब देखो राहुल पूरा ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो सब पूरा कैपिटल लेटर में लिख गया। आपको होता ना कभी स्मॉल कैप में लिखना, ऑल कैप्स में लिखना है, तो ये हो गया
अपर। सिमिलरली लोअर के लिए अगर ये स्मॉल लेटर में SMA अगर स्मॉल लेटर में लिखना है तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे लोअर लिखोगे, लोअर, ठीक है। अब इसे यहीं सेलेक्ट कर लो तो ये आपका पूरा का पूरा सारा लोअर मतलब स्मॉल लेटर में लिख के आ जाएगा, राइट। अब ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन जरूर लाइफ में काम आने वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूँ। अपर लोअर हो गया, लेफ्ट और राइट और ट्रिम। अब समझो, लेफ्ट राइट ट्रिम की बात अगर समझते हैं तो लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट का क्या यूज होता है कि किसी भी सेंटेंस से, लेट्स से ये कोई सेंटेंस है, राइट, इससे कोई पर्टिकुलर लेफ्ट की चीज निकाल, जैसे कोई बोल देता कि आप इसमें से ना स्पेस के पहले जो गुड लिखा हुआ ना, सिर्फ गुड लिखा हुआ है, गुड को यहाँ लिख दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, LEFT लेफ्ट, और देखेंगे कि फिर कॉमा देंगे और सॉरी लेफ्ट, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कॉमा देंगे, और ये हमें गुड को इधर करना है। कितने एक कैरेक्टर पे काम करता है, देखो नम कैरेक्टर लिखा हुआ ना, तो यानी यहाँ से अगर 4 कैरेक्टर अपने को खींचना है, GOOD यानी 1 2 3 4, ये टोटल 4 लेटर है, 4 कैरेक्टर लेटर बात बराबर होगा, 4 लेटर को अगर खींचना है तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और एंटर कर देंगे, तो देखो गुड इधर आ गया। ऐसे ही ड्रैग करोगे तो सारे इस सेंटेंस मतलब ये जो लिखा हुआ रिमार्क, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं इसके 4 लेटर को इसने खींच दिया। ये कभी होता है किसी सेंटेंस से पिन कोड, एड्रेस से पिन कोड हटाना है और राइट में या लेफ्ट में कहीं पे भी है तो हम फिक्स डिजिट को अलग करना है तो हम जनरली इस चीज़ का यूज करते हैं। अब इसको हटा दो, अब मान लो राइट, इसी हिसाब से राइट। अब राइट का क्या यूज होता है, मेनली राइट का यूज होता है ना, मैं जो करता हूँ राइट का यूज, जैसे मोबाइल नंबर इधर दे दिया। अब मोबाइल नंबर में सब जगह, इसीलिए मैंने बोला एग्जांपल के लिए मोबाइल नंबर दिया है मैंने, मोबाइल नंबर दे दिया यहाँ पे +91। अब +91 अगर कहीं किसी डेटाबेस में अपलोड करोगे ना तो एरर शो करता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ से क्या करना है, ये तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, हमें मोबाइल नंबर इधर खींच के ले आना है। तो इसके लिए राइट फंक्शन यूज कर लो, =RIGHT राइट लिखो और यहाँ से ये करो राइट, 10 डिजिट का नंबर होता है 10 खींच लो। अब आप देखो ये पूरा का पूरा मोबाइल नंबर यहाँ तक आ गया। सिमिलरली अगर कोई बोले कि नहीं इसमें से मुझे कंट्री कोड निकाल लो, जैसे +91 निकाल लो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो लेफ्ट का यूज कर लेंगे भाई, लेफ्ट, और ये कंट्री कोड कितने 3 डिजिट का है, +1 2 3 डिजिट का है, तो यहाँ करके 3 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, देखो कंट्री कोड अलग आ गया। देखा ना कितना बढ़िया यूज़ कि इसी मोबाइल नंबर से हमें कंट्री कोड निकाल लिया और हमने इसी मोबाइल नंबर से दूसरे जगह क्या किया, राइट लिख करके, और हमने इसी मोबाइल नंबर से राइट 10 लिख दिया अगर, तो क्या हो गया, हमारा मोबाइल नंबर आ गया। यानी अब ये हो गया कोड और ये हो गया मोबाइल, सॉरी नंबर, ठीक है। अब मोबाइल नंबर हो गया। तो देखो ये छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन जब आप डेटाबेस पे काम करोगे ना तो आपको इन चीज़ों का बहुत यूज आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ही यूज आने वाला है, तो है ना इंटरेस्टिंग। और मैं इन सब चीज़ों पे डिटेल में वीडियो ना, मतलब इन सब चीज़ों पे एक एक शॉर्ट्स बना रखा हूँ, तो मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाओगे, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो आपको जो है हर फंक्शन पे इंडिविजुअल्स वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बचा हुआ लास्ट, ट्रिम ना, तो यहाँ पे आते हैं, ट्रिम का यूज़ देख लेते हैं, TRIM। ट्रिम क्या करता है कि इसमें से अगर ये वाला है, इनमें से कोई अगर एंटर कर दिया हमने पूरा का पूरा डाल करके, तो ये देखो ये तो वैसे ही आ गया हमारा। इसमें होता क्या, अब आप सोचोगे तो पहले भी वही है ये भी है, लेकिन इसमें इसके अंदर ट्रिम का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस है। मान लो ये 4 स्पेस आपने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो स्पेसेस को ख़त्म करता है, मान लो कि यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे अगर आप रखते हो तो इसके बीच में क्या है, ये टोटल कितने हैं, ये देखो टोटल यहाँ इतने स्पेस हैं। बीच में कभी क्या होता है कि इनके बीच में स्पेस आ गया, चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि ये बीच में मान लो यहाँ पे स्पेस आ गया, ऐसे ऐसे किसी ने इतना लंबा स्पेस डाल रखा है, तो आपका कॉलम क्या हो गया, ऐसे बढ़ जाता है। लेकिन अगर ट्रिम कर दोगे, जैसे ट्रिम करोगे तो ये हो जाएगा क्या,
तो अब देखो बीच के स्पेस को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये ट्रिम का यूज होता है। तो कभी टेक्स्ट फंक्शन इसलिए काम आता है, कभी कभी बीच में स्पेस आ जाता है ना, तो आपके फॉर्मूले में एरर आ जाता है। तो इसलिए ट्रिम फंक्शन की मदद से हम एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा सकते। सो फॉर मोर सच अपडेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।